हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है जो मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज का पहला टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इन द प्रेजेंट एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड विद ग्रेट इंटरेस्ट। आजकल का जो टाइम है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ यूज़ किया जा रहा है। स्कॉलर्स बिलीव दैट विद द प्रॉपर यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिजायरेबल रिजल्ट कैन बी अचीव्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग। जो स्कॉलर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट अचीव होता है टीचिंग और लर्निंग में। Education technology is composed of two words, that is education and technology. Education technology को दो पार्ट में हम देख सकते हैं, एक एजुकेशन है और एक टेक्नोलॉजी है। तो नेक्स्ट हम पहले एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन की हम मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म एजुकेशन हैज़ बीन derived from two Latin words, educare and educatum, which means to train or mold, to bring up, to lead out or to draw out propulsion from inward to outward। मतलब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, दो लैटिन वर्ड, जैसे एक एडुकेयर और एक एडुकेटम। इसका मतलब है आप किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, उसे मोड़ सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जो प्रोपल्जन फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, मतलब एक स्टूडेंट है वो अपने अंदर की चीज़ों को बाहर लाता है, जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं उस चीज़ को वो बाहर ड्रॉ करता है। आई मीन कि जो भी नॉलेज है उस चीज़ को बाहर एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना, उसे एजुकेशन कहते हैं। एडुकेयर मेनली इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ द लैटेंट फैकल्टी ऑफ द चाइल्ड। एडुकेयर जो इंडिकेट करता है कि चाइल्ड के अंदर छुपे हुए एक टैलेंट जो होता है, मतलब जो भी खूबियाँ होती हैं उसको बाहर लाता है, डेवलप करता है। एडुकेटम डिनोट्स द एक्ट ऑफ टीचिंग। एडुकेटम मीन्स आप एक्ट ऑफ टीचिंग को डिनोट करता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस चीज़ से हमें आगे बढ़ना है। सो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, education is the manifestation of perfection already in man. Like fire in a piece of flint, knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which brings it out. तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एक आदमी के अंदर, एक बच्चे के अंदर वो पहले से ही अंदर परफेक्शन होता है। जैसे कि आप एक पत्थर में ले लो, उसमें आग जल पहले से ही रहता है, उसे ऐसे घर्षण करो तो वो जलता है, उसकी चमक आती है बाहर। तो उसी तरह जो नॉलेज होता है वो ऑलरेडी माइंड में एग्जिस्ट करता है, बस सजेशन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो उसको बाहर लाने में हेल्प करता है। सो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एजुकेशन का डिफिनेशन ये है। अब नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। पहले हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, देन हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी क्या है? द वर्ड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्निक विच मीन्स एन आर्ट। द टर्म टेक्नोलॉजी हैज़ बीन derived फ्रॉम टू वर्ड टेक्निक एंड लोजिया। टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड टेक्निक से है। टेक्निक मीन्स क्या होता है? टेक्निक मीन्स कि आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो कैसे, उसकी आर्ट क्या है या स्किल क्या है, इस चीज़ को टेक्निक कहते हैं। लोजिया मीन्स क्या होता है? साइंस और स्टडी। तो मतलब किसी भी चीज़ को करने की जो कला है उसका जो स्टडी होता है उसी को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दास, any system of interrelated parts which are organized in a scientific manner as to attain some desired objective could be called technology। कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसके पार्ट्स को आप एक ऐसे मैनर में, साइंटिफिक मैनर में ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिससे कि कुछ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है, वही चीज़ टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब हम दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन को देखते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल टूल्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है वो बहुत सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो कि आपके लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में बताता है। अकॉर्डिंग टू जियोलिथ, education technology is an application of scientific
knowledge about learning and the conditions of learning to improve the effectiveness and efficiency of teaching and learning. जो हमारे साइंटिस्ट हैं जियोलिथ वो बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज का जो लर्निंग के कंडीशंस को बताता है, आपका इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, जो टीचिंग और लर्निंग कितना अच्छा हो सकता है उसकी इफ़िशियंसी को बताने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, उसके एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एस के मित्रा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक एंड मेथड बाय विच एजुकेशन गोल कुड बी रियलाइज्ड। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम एक टेक्निक की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि साइंस के टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं और मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम बहुत ही अच्छे गोल्स को रियलाइज़ कर पाए, एजुकेशनल गोल को समझ पाए। अब आगे है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आपका ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी टर्म है वो आपके साइंस और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। इट लेज स्ट्रेस ऑन मेथड एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड। ये बहुत सारे ऐसे मेथड एंड टेक्निक प्रोवाइड करता है जिससे आपकी टीचिंग और लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इट इज़ अ कंटिन्यूस डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव मेथड। इसमें डे बाय डे आप बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं और ये कंटिन्यूस और डायनेमिक प्रोसेस होता है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म सच एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, इंटरेक्शन एनालिसिस एक्सेट्रा। इसमें ये एक छोटा सा पार्ट नहीं है कि आप कुछ भी, ये बहुत ही लॉन्ग पार्ट में आता है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, लाइक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? स्कोप आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशन नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड कम्युनिटी। पहले तो आप एक कम्युनिटी का, एक स्टूडेंट का नीड आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या इसे क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पूरे स्टूडेंट्स को या कम्युनिटी को आप देखेंगे कि क्या हमें इन्हें पढ़ाना चाहिए, नीड फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आप एम फाइंड आउट करोगे, ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड स्ट्रेटजी। एक ब्रॉड स्ट्रेटजी की तरह देखोगे कि कम्युनिटी में किस चीज़ को क्या एम है, किससे क्या बनाया जा सकता है, किससे कहाँ नॉलेज की कमी हो रही है, क्या चीज़, सारी चीज़ों को डिटरमाइन करोगे। देन डेवलपिंग टीचिंग मटेरियल, मॉडल्स, टूल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन मटेरियल, रिसोर्सेज। देन आप प्रोवाइड करोगे उन्हें मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं, मॉडल्स कैसे आप बना सकते हो, किसी भी चीज़ का पढ़ा सकते हो, टूल्स देखोगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आप रिसोर्सेज अवेलेबल कराओगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर कंस्ट्रेंट इन द इन्वायरमेंट एंड टैकलिंग देम। अब कोई भी चीज़ें आप कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जिन्हें कि आपको टैकल करना होगा, उन चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा, उन चीज़ों को बताना होगा। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड द फीडबैक टू स्टूडेंट। अब मान लो आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका कितना प्रोग्रेसिव वो हो रहा है, कितना उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी इवेल्युएट करोगे और उसका फीडबैक भी प्रोवाइड करोगे। चाहे स्टूडेंट को, चाहे कम्युनिटी को, किसी भी लेवल पे आप उसका फीडबैक प्रोवाइड करोगे, तभी आपकी इंप्रूवमेंट पता चलेगी। लास्ट वन इज क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू मासेस स्पेशली निग्लेक्टेड सेक्टर ऑफ सोसाइटी। ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऐसी जगह पे भी ये पहुंचा सकते हैं टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही वैसा रिमोटेड एरिया है, बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है, शहर से बहुत दूर एरिया है। ऐसी जगह पे भी हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं बहुत ही अच्छे वे में। सो फंक्शन ऑफ ईटी, फिक्सिंग अप गोल ऑफ एजुकेशन। आप गोल को, एजुकेशन का जो गोल है उसको फिक्स कर रहे हो। डेवलपिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, टूल्स है, उस चीज़ को आप डेवलप कर रहे हो। डेवलपिंग ऑडियो वीडियो एड्स, बहुत सारी चीज़ों को हम ऑडियो वीडियो में समझ सकते हैं जिससे बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमें बहुत ही इफेक्टिव वे में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखता है, लाइक स्टूडेंट का क्या उस पर बेनिफिट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, सारी ही चीज़ें फिर इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, सब कुछ देखता है और कम्युनिटी की भी नीड पता करता है और क्लासरूम्स की भी नीड, जो भी नीड होती है वो सब इसके फंक्शन में आती है। अब सिग्निफिकेंट ऑफ ईटी,
Education technology reduce depth of understanding of any concept by using machine, projector, audio, video, tape, etc. एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करवाता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, जिसमें आप मशीन, प्रोजेक्टर, ऑडियो, वीडियो सब कुछ यूज़ कर सकते हो। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपेंड टाइम एंड प्लेस, बाय दिस यू कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम। लाइक आप सोच लो जैसे कि आप घर में बैठ के भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, कोई टाइम नहीं, आप कभी भी बैठ के घर में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपका जो टाइम और प्लेस है वो एक्सपेंड होता है। स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस themselves by using PowerPoint presentation, digital photography, run in a class newspaper। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जो भी पढ़ता था या जो भी उसे नॉलेज होता था वो एक टीचर से सुनता था। अब क्या होता है कि स्टूडेंट अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि पावर पॉइंट स्लाइड्स बना सकते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी कर सकते हैं, एक क्लास न्यूज़पेपर जो होता है मैक्सिमम स्कूलों में उसे रन कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को वो बाहर ला सकते हैं और हर जगह एक्सप्रेस कर सकते हैं ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करके। फोर्थ वन इज द वर्ल्ड वाइड ऑफ स्टूडेंट कैन बी एक्सपेंडेड बिकॉज ऑफ जीरो कॉस्ट कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल अराउंड द ग्लोब। आप एक स्टूडेंट है वो वर्ल्ड में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है बाय यूजिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पूरे ग्लोब में जीरो कॉस्ट कम्युनिकेटिंग, मतलब बिना किसी कॉस्ट के कम्युनिकेट कर सकते कहीं भी। ऐसा नहीं कि हाँ हम पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो हम जाते थे उतना दूर तब कम्युनिकेट करते थे। तो इन सब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कहीं भी ग्लोब में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। स्टूडेंट लर्न डिफिकल्ट लेसन अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड विदाउट डिस्टरप्टिंग क्लास। सो इसमें ये है कि स्टूडेंट जो है वो डिफ़िकल्ट लेसन को बार बार टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ सकता है, समझ सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी उसे खोल के अगेन रिपीट मार सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्लास में बार बार डिस्टर्ब करते, मैम से वही चीज़ें बार बार पूछने में हेजिटेशन होता, आप हो सकता है नहीं भी पूछते, बट टेक्नोलॉजी की वजह से आप वो चीज़ों को सर्च करके नेट पे कहीं भी बार बार सकते जब तक वो आपको समझना है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह से सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। इट सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट एंड मेक अप टू डेट। ये आपके टाइम्स को बचाता है, कॉस्ट को बचाता है और आपको हमेशा अप टू डेट रखता है। आप हमेशा आगे रहते हो, आपको पता रहता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें सब कुछ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेक्स्ट वीडियो इज going to upload. So if you like the video, please like, share and subscribe.